इतनी डिमांड है कि हर कंपनी चाहती है कि रिएक्ट जेएस में क्या कर जाए, स्विच कर जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इसका डिमांडेड है। इसका मार्केट में जो कंपटीटर है उसका नाम है एंगुलर जेएस, ठीक है ना। एंगुलर जेएस भी एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्या कहता है, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस के बाद आता है आपका एक रिएक्ट नेटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं कि सर ये काम कैसे करता है। तो अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़े हो, अगर लगता है कि सर नाराज है, तो आप लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा जवाब देना। डोम क्या होता है जावास्क्रिप्ट में? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमारे में फुल फॉर्म होता है डोम। यस डोम सर। क्या है? जो तो हो जाएगा डोम का फुल फॉर्म। डॉक्यूमेंट ऐसा फुल फॉर्म, फुल फॉर्म होता क्या है डोम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो लिखते हैं ये सब मैसेज उस सब का इंटरव्यूअर पूछेगा, कैसे एक्सप्लेन करेगा? ये इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा, फ्रंट में जॉब लेने के लिए जाओगे तो व्हाट इज डोम? बोम पता है, बोम। सर घाट पे जो रहता है। मारेगा तो वो लोग बेइज्जती कर रहा है तुम लोग को। तुम ही बताओ डोम क्या होता है? ये सर लो, मेरी आवाज आ रही है गुंजन? हाँ सर आवाज आ रही है सर। हाँ। चैट क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है? चैट जीपीटी खोलने दीजिए ना सर, तब बता रहे हैं। सर ट्री लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है हाँ। डोम। और क्यों यूज करते हैं डोम को? चलिए आप, मैं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था डोम को? यस सर बताओ। सर डॉम जो होता है वो पहले तो उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इससे होता ये है कि इसके हेल्प से एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट की तरह उसको कन्वर्ट करके फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे कि एचटीएमएल में कोई चेंजेस करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। खुद से बता रहा हूँ, चैट जीपीटी से देखे हो? खुद से बता रहे सर। चलो अगर खुद से बता रहे हो तो सही है। अरे आप बताओ कि जावास्क्रिप्ट पढ़ते समय हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि एचटीएमएल के कोड को डायनेमिकली चेंज करना है जावास्क्रिप्ट से? तो कैसे चेंज करते हैं हम लोग? डोम ही तो एक कैसे? कंसेप्ट है, जैसे डॉक्यूमेंट। क्या? आवाज नहीं आया। अरे मैं बोला कि एचटीएमएल कोड को डायनेमिकली चेंज करना है, किससे करते थे? डोम से ही तो करते थे। डोम क्या है? ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, जिसे बॉडी होता है, हेड होता है, उसमें टैग होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें क्या होता है? एक बॉम होता है, एक डोम होता है। एक ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जो ब्राउजर को समझाता है। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है कि आपके कंप्लीट एचटीएमएल के टैग को अगर डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से कोड से इंप्लीमेंट करना है, यानी कि उसमें जो भी चेंजिंग लाना है वो डोम के माध्यम से लाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि कंप्लीट कोड को एक बार चेंज करता है। अगर आपने एक लाइन को भी चेंज किया तो पूरे कोड को रन करता है, तब चेंज करता है। अब आगे देखो, अब ये कंसेप्ट था पुराना कि डोम पहले काम करता था ऐसे कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी का एप्लीकेशन ओपन कर लिया, मान लीजिए गूगल को ओपन कर लिया हम लोग, यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करोगे तो डोम दिखेगा, ठीक है ना। अब ये जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है या कहे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यहाँ पे कंसोल पे जाके, ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे तो डोम नहीं, यहाँ पे कंसोल करोगे ना बॉडी तो दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है ना। या यहाँ पे जाओ कि डॉक्यूमेंट लिखो, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट लिखोगे तो इसका जो है ना कि बहुत सारा ओवरव्यू होता है जो दिखा देगा कि क्या क्या डेटा रहता है, ये सभी के सभी। ये क्या है आपका, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ये सब क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। तो इसको रेंडर करता है। तो अब देखो रिएक्ट ने क्या किया कि रिएक्ट बोला कि आपको कंप्लीट कोड को एक बार में मैनिपुलेट यानी कि चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम एक ऐसे डोम बनाते हैं जो अगर आपने एक लाइन के कोड लिखा है तो एक लाइन कोड को ही क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो जब ये कंसेप्ट आया मार्केट में तो इससे क्या हो गया कि मान लीजिए 10,000 लाइन का कोड लिखे हो एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट कोड लिख के, तो पूरे को नहीं रीड करता है, सिर्फ जिसको चेंज किया उसको रीड करता है। और रीड करता है, जिसके कारण इस डोम को बोला गया वर्चुअल डोम। तो कोई पूछे
कि रियल एक्चुअल डोम में और वर्चुअल डोम में अंदर क्या है। ज्वाइन कर लो। देखो ये है वर्चुअल डोम। रिएक्ट किस पे काम करता है? वर्चुअल डोम पे। रिएक्ट पे जाओगे इंटरव्यू देने तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यूअर का ही होता है कि व्हाट इज द वर्चुअल डोम। तो आपको बोलना है कि वर्चुअल डोम मींस if you want to change the data at one line and if you want to execute that program, it will be effect only one line, it will be not run the whole the code। मतलब पूरे कोड को एक बार में ये रन नहीं करेगा, जिसको चेंज चाहिए हो उसी को चेंज करेगा। उसी क्या बोलते हैं हम लोग? वर्चुअल डोम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये वर्चुअल डोम पे काम करता है, ये तो पहला कंसेप्ट हुआ। इसके अलावा जो रियल का दूसरा जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट का नाम है कंपोनेंट, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? कंपोनेंट होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक हुआ वर्चुअल डोम, दूसरा हुआ कंपोनेंट, और तीसरा इसमें पढ़ना पड़ता है आपको हुक्स। हुक्स में क्या होता है? जैसे यूज स्टेट हुक्स होता है। तो ये तीन कंसेप्ट पे ही पूरा क्या करता है? रिएक्ट चलता है। तो आपको पूछा जाएगा कि आप बताओ कि हुक्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। यूज स्टेट हुक्स को यूज हम लोग क्यों करते हैं, या वर्चुअल डोम काम कैसे करता है, कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं, फंक्शनल टाइप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लास टाइप का कंपोनेंट्स क्या होता है। तो इंटरव्यू देते समय ये सिर्फ तीन कंसेप्ट पे आपको ध्यान देके जाना है, वर्चुअल डोम, कंपोनेंट्स एंड हुक्स। इसके बाद बाकी अगर ये तीन कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो सारे क्या हो जाएगा? स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोब्स क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग जो है ना कि किससे काम जो है ना मैनेज करते हैं, हुक से मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो यही चीजें आप लोगों को पढ़ना है। अब ये थ्योरी नहीं है, थ्योरी यहीं से खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली की दुनिया में कि सर हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने से पहले या डेवलप करने से पहले आपके पास सिस्टम में दो चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो एक होना चाहिए नोड के सामने इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नोड इंस्टॉल होना चाहिए। इसके बाद आपको एनपीएम क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि जितने भी इसमें पैकेज होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं। किसके माध्यम से? एनपीएम के माध्यम से, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूं, हाइफन वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एनपीएम नोड हो गया, एनपीएम हो गया। अब ये दो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपको क्या करना है कि आप रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको रिएक्ट एप्लीकेशन को पढ़ना था, एक सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। नंदिनी क्लास में हो? तो नंदिनी, Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? Sir. इसका मतलब क्या होता है? ये जी में बिहार का। इसका फुल फॉर्म कुछ पता है? नहीं पता इसको, देखो। कहीं से लिए थे क्या? नहीं, देखो, तू जना ससरा में इस क्लास को याद करना, तो शायद उसमें कुछ पढ़ी थी। हाँ। क्या है ये क्लासरूम? कहाँ का है? हम्म। कहाँ क्लासरूम है? देखो, ये निशा है शायद, अच्छा। पता नहीं। देख रहा गुंजन सर कब से मेहनत कर रहे हैं, तभी अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। देखो कब का ये है। सर अब इसमें काला काला दिख रहा है सब। और देखो ये जो है ना कि 2021 में ही मतलब ओपन किया था, उस समय का। पूछा नहीं है सर को। पूरा नहीं था सर। सर बहुत पहले का कहा। क्या? 2021 बोल रहा है तो यार कैसा सुन रहे तुम। ये देखो, ये रामायण आई थी ना 2022 की 21 में, जो टॉपर थी उससे गया था मेरे से प्राइज देने। तो अभी तक सर को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, फिर भी लगा हुआ हूँ मैं। इसमें नंदिनी होगी, मैं दिखाता हूँ, रुको। वो आगे में जो काली जैसी थी वही तो लगी थी नंदिनी। देखो उसका मजाक उड़ाता हूँ। नहीं, नंदिनी है कहीं पे, मैं दिखाता हूँ। देखो देखो अंजलि के चाचा यही होंगे। जी।
मेरे को पता कहीं होगी। अरे जहाँ प्रोजेक्ट किया था ना, यहाँ ना, यहाँ पापा अवार्ड सुना रहे थे, बोलन करिए ना उसमें होगा। पता नहीं। तेरा संघर्ष मतलब सफलता पाने के लिए कितने मेहनत करना पड़ा, अभी तक कुछ नहीं मिला 6 साल से। मिलेगा सर, बहुत जल्दी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तुमको आ रहा लग रहा है कि मिल जाएगा जल्दी। सर देखो यार, सर सुनिए ना, अब ऐसे नहीं मिलेगा, 2 आदमी चाहिए मिलने के लिए। जैसे शादी करने का बात कर रहा था। अच्छा, अभी वो सुप्रीम कोर्ट से बोलता हूँ मैं। अकेले नहीं होगा सर, ये आदमी। क्या? सर अकेले आपसे काम अकेले नहीं होगा, और आदमी चाहिए इसमें। अच्छा चलो, तुम बोल रहे हो तो इस पे थोड़ा जो है ना सोचते हैं। देखो इधर आओ। एक वर्ड है जो आ गया, ठीक है ना, ये दिल के बहुत करीब है, इसको कभी भूल नहीं सकता मैं, इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा चलेगा पिछले दुनिया में। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये कमांड चलाना है, npm install -g create react app, ठीक है ना। ये क्या करेगा कि आपके सिस्टम में ग्लोबली, यानी कि कहीं एक जगह पे नहीं, ये आपको रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। देखिए अभी क्या थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोगों को सिस्टम पे। और एक और चीज बता दूं कि अगर आपका सिस्टम i3 है तो फिर क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। ये i7 में मतलब i5 में अच्छे से चलता है। देखिए अब ये बन गया। अब जो है ना कि पहला टॉपिक ये है कि सर हाउ टू क्रिएट द रिएक्ट एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन कैसे रिएक्ट क्रिएट करते हैं। सर मेरा i3 है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अनुभव, टेंशन मत लो। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम लिख देना है प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या डाल देते हैं, एबीटी, ठीक है ना। तो चलो मान लो हमने क्या किया, एबीटी प्रोजेक्ट डाल दिया। जैसे ही इंटर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और देखना आपको एक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखा देगा। तो मैं बताता हूँ कैसे इसमें आगे नए नए कंसेप्ट बनाए। ये तो अभी हम लोग 2 कंसेप्ट पढ़े कि सर कैसे रिएक्ट के एप्लीकेशन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए 2 कमांड चलाना है। कौन कौन, थोड़ा सा टाइम दे दो। यहाँ पे पहला npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। ये कह रहा है इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल करो किसको, ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप को, यानी कि आपको क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा ये कमांड चलाना पड़ता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप और एप्लीकेशन का नाम। तो एप्लीकेशन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने क्या डाला, एबीटी डाला, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसको ले लो, क्योंकि मेरा भी i3 है, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं, हो जाएगा, लेकिन रन कराता हूं मैं इसमें कभी कभी। गुंजन, हाँ सर। पक्का अगर हम शादी कर लिए तो सक्सेस मिल जाएगा। हाँ सर। तू कह रहा है कि तुम्हारा दिल कर रहा है। हैं? हम कह रहे हैं सर, पूछिए सबसे, अभिषेक से पूछिए, करण से पूछिए, कुणाल से पूछिए, इधर पम्मी है, रितिशा, सबसे पूछ लीजिए सर। ऐसा है क्या? भाई किरण, वोट करो इस पे। नंदनी कहाँ छूट गई, तुम भी वोट कर दो। नहीं सर, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, आप लोग इंस्टॉल करो। हो रहा है सर। सर नहीं कीजिए, जब तक सक्सेस ना पाए तब तक शादी कीजिएगा। नहीं, तुम मत करना भाई, सर को करने दो। मनी नहीं। कर लीजिए जल्दी, नहीं तो हम ही लोग से निपटा देंगे, फिर आप बूढ़े हो जाइएगा। तब तक जो है क्या बोल रही है? देखो मुस्कान के मजाक उड़ा दिए। जल्दी कीजिए शादी करने के लिए। 2-3 महीना में ये अगले साल हम लोग भी कर लेंगे सर। नहीं, गुंजन कुछ अच्छा चीज बोला, क्योंकि सफलता पाने के लिए 2 लोग जरूरी है। सर इस 2-3 महीना में निपटा दीजिए, अगले साल हम भी निपटा देंगे तब।
2-3 महीने में इतना जल्दी कैसे हो जाता है? पहले लड़की अच्छा ढूंढना पड़ेगा ना। अभी तो बोलते हैं सर सुप्रीम कोर्ट। अब अपने फिर से कीजिएगा। अरे फेसबुक पे ब्रॉडकास्ट करवा दे सर। अरे रुको, फिर काम करो तुम लोग। कार्ड तो हम लोग बना ही देंगे सर फिल्मा पे। हो रहा है सर, हो रहा है। अब अगले क्लास से मैं क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन में सारा एप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत टाइम लगाता है ये क्रिएट करने में। बहुत हेवी एप्लीकेशन है ये। चलो भजन, फिर ठीक है, शादी कर लेते हैं। अगर सफलता नहीं मिला तो तुमको कूटेंगे हम। सर रिएक्ट में केवल फ्रंट एंड करते हैं, ऐसा बैक एंड भी करते हैं? और गजब लड़का है। ये फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है कि बैक एंड की लाइब्रेरी है? अब वो हमको भी फ्रंट एंड का कुछ पता नहीं है ना सर, कि क्या चीज का लाइब्रेरी है ये। फ्रंट एंड का लाइब्रेरी है। मतलब इसमें बैक एंड अगर हमको करना है तो रिएक्ट प्लस स्प्रिंग बूट कर सकते हैं ना? हाँ, रिएक्ट प्लस स्प्रिंग बूट, या रिएक्ट प्लस जैंगो, या रिएक्ट प्लस नोड जेएस। लेकिन तुम जावा सीख रहे हो ना? नोट जेएस। हाँ, जावा ही सीख रहे हैं सर। हाँ, तो जावा में एंगुलर जेएस सीख लो। एंगुलर सर, हाँ ज्यादा देख रहे हैं एपीआई सब कॉल, उसमें एक दो तो प्रोजेक्ट भी देखे थे, तो एंगुलर से ही बना रहा था, एंगुलर और स्प्रिंग बूट सर। हाँ, एंगुलर उसके लिए सही है। जो जैंगो या नोड जेएस सीखता है ना, उसके लिए अच्छा लाइब्रेरी है। और बहुत डिमांड है। देखो अभी तक रन कराने में जॉब दिखा रहा हूँ, देखो रिजेक्ट पे कितने जॉब है। नोड पे रिजेक्ट पे बहुत नौकरी है अभी। तो ऐसा कुछ नहीं ना कि सर एंगुलर सीखने के लिए पहले हमको रिएक्ट सीखना पड़ेगा, ऐसा है कोई ना, रोड मैप है? ना ऐसा नहीं है। जैसे पाइथन और जावा दोनों है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, जरूरी है कि पाइथन अगर जावा आएगा? ये दोनों फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी जो बोल सकते दोनों अलग है सर, नहीं? हाँ, दोनों मतलब मार्केट में कंपटीटर है एक दूसरे के। गूगल पर डालो रिएक्ट जॉब इन इंडिया। इंडिया बहुत जॉब होगा। रिएक्ट पे इतने जॉब मिल जाएगा ना तुमको, पूछो मत। बेंगलोर, हाँ, हालांकि दूसरे जैसे दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में, नोएडा। देखना बिहार का नाम आएगा टॉप पे। बिहार का नाम नहीं आ रहा है? सीनियर डेवलपर मोबाइल सोल्यूशन, रिएक्ट नेटिव। अप्लाई करते रहना, बहुत जॉब होगा इसमें। जॉब की कमी नहीं है रिएक्ट पे। अभी तक नहीं हुआ है। मेरे में हो गया सर। तुम्हारा फास्ट चल रहा होगा, मेरा भी नहीं हुआ है। आई रिएक्ट जेएस वालों को सैलरी भी अच्छा मिलता है। किसी को जान पहचान करता है काम रिएक्ट पे? हाँ सर, कर रहा है रिएक्टर और डॉट नेट पे सर। हाँ, एक कुणाल है कि चला गया इसमें। एक मेरा दोस्त है कुणाल, उसकी शादी है 17 तारीख, वो भी रिएक्ट पे ही काम करता है, बिहार का है, गोपालगंज में। सैलरी बहुत है सर रिएक्ट पे, बस उसके साथ एक बैकएंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए अच्छा वाला। हाँ, उसको पढ़ के अप्लाई रिज्यूमे में डाल दो रिएक्ट जेएस को, प्रोजेक्ट बना के। रिज्यूमे जल्दी फिल्टर हो जाएगा। टाइम लगेगा। यूआईएल से क्लास चल रहा है? हाँ लेकिन कल नहीं चला था सर, आज भी बोले थे, फिर देखे इधर ग्रुप में लिंक है तो सर छोड़ दिए। अब तुम ध्यान कब देने वाला है? लड़की लोग सब दे देती हो, मुस्कान, मयूरी, सब अच्छा, लोग। ठीक है सर, टेंशन मत लो, दे दो।
ये जो है ना कि आपका रिएक्ट एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सीडी और सीडी में डालना है एबीटी। ठीक है, तो अब एबीटी क्या मतलब सीडी में क्या यूज करते हैं हम लोग इसको फोल्डर को दूसरे फोल्डर में जाने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे जाना है, फाइल स्ट्रक्चर समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ही आप एबीटी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक आएगा पब्लिक और एक आएगा एसआरसी। अगर एसआरसी पे जाओगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारे फाइल आएगा, जे सीएसएस जेएस। अगर ये फाइल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो रिएक्ट पे एप्लीकेशन बनाना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो मैं एक एक चीज करके समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि रिएक्ट के एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पे app.js में, और app.js में क्या करना है, लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिलीट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक H1 लिखते हैं और लिखते हैं क्या, वेलकम टू सुप्रीम कोर्ट, वेलकम टू RID भारत। देखिए अब ये क्या है कि हमने क्या किया, एक मैसेज डाला H1 होता क्या है, सारी चीज समझाऊंगा। अब हम इस रिएक्ट एप्लीकेशन को बन गया। देखिए हम लोगों ने कोई भी फोल्डर फाइल नहीं बनाया, सबने किसने बना के दिया, ये सब रिएक्ट के बना कर दिया हुआ है। ठीक है ना। अब अगर हमें रन करना है तो कैसे हम इसके रन करते हैं कोड को, यहाँ पे जाना है और लिखना है npm, और npm क्या लिखना है, स्टार्ट। जैसे ही npm स्टार्ट करोगे आप, तो npm स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको URL आएगा, भी टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट वेलकम टू RID भारत साहब। ठीक है ना। अब ये जो है ना कि यहाँ पे दो तीन चीज आपको, आप बताओ पोर्ट नंबर क्या होता है, किसी को पता है पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, URL क्या होता है। हेलो? आइडिया है पोर्ट नंबर URL क्या होता है। वही ना सर, जो लोकल होस्ट के साथ लिखते हैं। पोर्ट नंबर की करता क्या है, क्या होता है, कोई पूछेगा क्या होता है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। जैसे आप पोर्ट नंबर लिखा है, यहाँ ये लिखा है 3000, सर्वर से ये कनेक्ट करता है ना। ऐसा नहीं होता, पता ना कैसे पढ़ते हो आप लोग, लॉजिकली जवाब ही नहीं देते हो। पोर्ट नंबर है, जैसे आपके पास क्या है, मान लो एक क्या है, एक लैपटॉप है और आपको अपने बर्थडे में क्या करना है, एक बॉक्स बजाना है, डीजे बजाना है। तो आप बताओ कि उसके आपके बॉक्स को या डीजे को लैपटॉप में जो है ना कि कनेक्ट करने के लिए कुछ स्पेस दिया रहता है लैपटॉप में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल पोर्ट। लेकिन यूएसबी, हाँ सुनो, इंटरनेट पे हमारा कौन से सर्विस क्या चल रहा है कैसे पता दुनिया को, तो इंटरनेट पे लॉजिकली या कहें कि अपने सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट दिया जाता है। पोर्ट क्या है, पोर्ट एक लॉजिकल नंबर है जो इंटरनेट यानी क्या है कि आपको सर्वर के माध्यम से जो भी सर्विसेज देते हो उसको जो है पहचान देने का काम करता है, जो 0 से लेके 65,500 के बीच में होता है। ठीक है, सबका पोर्ट नंबर अलग अलग होता है। देखिए अब यहां से मैं समझाता हूं आप लोगों को कि कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम लोग एसआरसी में। ठीक है ना, एसआरसी में फाइल है app.css। जितने भी CSS के फाइल लिखना है आपको किसमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद app.js जो होता है ये जावास्क्रिप्ट का है कि रिएक्ट का सबसे मेन, सबसे क्या होता है कि जो मेन फाइल है वो होता है। ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे जो है ना कि बोलोगे सर वर्चुअल डोम जो बताया वो कैसे क्रिएट करता है। तो अगर आप एक फाइल, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट बनाते समय आप अगर MVC मॉडल को यूज भी कर रहे हो तो वहां पे index.html के नाम से फाइल होता है जो कि सबसे मेन होता है। तो उस तरह से यहाँ पे index.html जो कि पब्लिक नाम के फोल्डर में है, ये क्या है कि आपका मेन फाइल है, कुछ भी डिलीट नहीं करना है।
यहाँ पे आपको एक div है, इस div में क्या करना है कि डेटा को डिस्प्ले करना है। अब उसका आईडी दिया है रूट, आईडी क्या होता है, सिलेक्टर होता है, किसमें, सीएसएस में। अब ये जो ना कि कैसे इंटरनली काम करता है, आपको फिर से आना है index.js में, और जब index.h में आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद आ रहा होगा, document.getElementById। अब बताओ, इसको HTML में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अच्छे से पढ़े थे, बताओ सही है कि नहीं है? उन्हें कहाँ पढ़े थे, HTML में कि CSS में पढ़े थे? हम तो कहीं नहीं पढ़े थे इसको। जेएस में सर। आईडी कहाँ पढ़े थे, अनुभव पढ़ क्या है हम लोग, ये जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट, तो इसी को तो डोम बोलते हैं हम लोग। तो देखो इसने क्या किया कि आपको रूट जो लिखा था, यानी कि जो index.html फाइल था, वहां से कुछ डेटा लेकर आएगा, और ये कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक जो है ना कि मैंने बताया था श्री और श्रीमती अप्लाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। तो अब ये क्या करता है कि आपको यहाँ पे ले जाके इंपोर्ट कराता है, यानी इंटरनली सभी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। और देखो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, इसलिए नहीं उसको 1,50,000 मंथली मिलता है, क्योंकि इतने सारे पे काम करना पड़ता है, और कहीं भी अगर एरर आएगा तो प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट बना ही नहीं, जब प्रोजेक्ट बनेगा तो हजारों लाइन का कोड हो जाएगा। तो चलो अब आते हैं हम लोग इंटरनली यहाँ पे रिएक्ट को मैं समझाता हूँ क्या है। देखिए रिएक्ट जो है एक ऐसा जगह है जहां पे HTML कोड, CSS कोड और जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग एक जगह लिख सकते हैं। यानी कि कुकर में दाल चावल और जो भी चीजें डालना है एक जगह डाल दो और क्या बना देगा, खिचड़ी बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे अगर मैं बोलूं H1, तो H1 क्या है, H1 एक टैग है किसका, HTML का। ये दिस इज द हेडिंग टैग, ठीक है। अब जो है ना कि हम चाहते हैं कि सर इस हेडिंग टैग में हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं किसी जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, या लोग कहां पे लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में। b इक्वल टू 20, लेट c इक्वल टू a प्लस b लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये a प्लस b c प्लस c को हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे क्या करें कि एक हम जो है ना कि h2 ले और यहाँ पर डिस्प्ले कराए सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू। अब देखो अगर मैं पूछूं किसी से जावास्क्रिप्ट का कोड, तो बताओ फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज फंक्शन? कोई है होनहार बच्चा जो बता सकता है फंक्शन क्या होता है? A set of code which is used anywhere. That is not the correct definition of the function. In our Function is a code that performs some specific task. हाँ ये भी कुछ सही है। और बताओ एडिट डेफिनेशन जिसे कहां से पता चला, जैसे अगर मैं कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फंक्शन। मतलब देखो फंक्शन का मतलब, जैसे डेफिनेशन पहले समझ लो आप लोग, किसी की डेफिनेशन बताओ तो उसके काम पता चले। जैसे अगर मैं बोल दूं पानी पूरी, तो हम बोल सकते हैं कि पानी पूरी इज ए काइंड ऑफ फूड दैट इज द फेवरेट फूड ऑफ द गर्ल, ठीक है ना। तो फूड से ये पता चला कि वो खाने वाला चीज है। तो अगर आपको पूछे कि फंक्शन क्या है, तो आप बोले रीयूजेबल। जरूरी है, हम क्लास को भी तो रीयूजेबल करते हैं। तो तुम्हें पता चला गया। अब कोई बोला ब्लॉक ऑफ कोड, तो ब्लॉक ऑफ कोड तो हम लोग किसमें लिखते हैं, और फॉर लूप में भी तो ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। फंक्शन क्या होता है, पम्मी बताओ। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है सर। हाँ ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को तो वो तो मतलब उसको बोलेगा तो जरूरी थोड़ी है कि स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करेगा, जितना बना वो भी करेक्ट डेफिनेशन है। Sir, function is the block of the code which is executed when something calls it. है इसका रियल डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन व्हेन वी कॉल। फंक्शन का सबसे मेन डेफिनेशन है कि वो ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन तब रन करता है जब हम उसे कॉल करते हैं। वो बिन बुलाए बराती में जाने वाला बंदा नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को पढ़ाते समय बताया था, कंस्ट्रक्टर ऐसा बंदा है जो बिन बुलाए बराती में जाता है। तो फंक्शन को इसलिए, जैसे मान लो कि अगर आपको क्या करना है कि वीडियो कॉल करना है, इस पे क्या नाम है, व्हाट्सएप पे, तो आप बताओ कि मैसेज सेंड हो जाएगा? नहीं हो, क्योंकि वीडियो कॉल पे क्लिक किए तो सिर्फ वीडियो कॉल करने वाला फंक्शन कॉल किया है। मैसेज सेंड करोगे तो वीडियो कॉल नहीं होगा, क्योंकि मैसेज सेंड करने वाला फंक्शन कॉल किया है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। हाँ उसको रीयूजुअल कर सकते हैं क्योंकि उसका एडवांटेज है। देखो
फंक्शन में 2-3 चीजें होती है। क्या क्या होता है? फंक्शन में आर्गुमेंट होता है, पैरामीटर होता है, एक रिटर्न होता है। तो अब बताओ कि जावास्क्रिप्ट में जो रिटर्न करता है वो एक टाइम में कितने वैल्यू को रिटर्न करता है? किसी को आइडिया है? रिटर्न एक्चुअली क्यों यूज करते हैं हम लोग फंक्शन में? ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। फंक्शन पढ़ाते समय मैंने बताया था। आप बोलो सर जावास्क्रिप्ट तो छूट चुका है। देखो, रिटर्न क्या करता है जावास्क्रिप्ट में? ये कहता है कि मैं एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न करूंगा। ध्यान से मत करिएगा। जैसे गुंजन का शादी हो रहा है, ठीक है ना? तो गुंजन के शादी में इनके पिताजी कंजूस आदमी है। नहीं सर। सुनो, इनके पिताजी ये बोले कि गुंजन सिर्फ और सिर्फ तुमको अपने शादी में एक ही बंदा को बुलाना है। लेकिन गुंजन को क्या करना था? गुंजन के गांव घर में एक पगली थी, उसको दिखाना था कि देखो हमारे शादी में कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पिताजी देखना बोल है दिए, सर। अरे सुनो ना, पहले कंसेप्ट समझो। इनके पिताजी ये बोल दिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि एक ही बंदा को बुलाना है। तो गुंजन रहा टेक्निकल स्टूडेंट, इसने क्या बोला कि मैं सीएम को बुला दूंगा। अब सीएम तो सिंगल बंदा है, लेकिन जब सीएम सिंगल आएगा तो बताओ कि उसके साथ कितने लोग आएंगे? ये समझ में आया? तब तो किसी को नहीं आने देंगे ना, सीएम सिर्फ आएगा ना सर, उसका नौकर दूसरे ले जाएगा। सिक्योरिटी आएगा सर। लेकिन आप बताओ कि गुंजन ने तो एक ही बंदा को बुलाया, सीएम को। लेकिन क्योंकि वो सिक्योरिटी है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो क्या किया? पूरे लोग आ गए। लेकिन उनके अपने पिताजी का भी बात रह गया और एक साथ में बहुत सारे लोग भी आ गए। अब इसका मतलब समझो, फिर से एक और समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिएक्ट में। तो अब देखो कि मान लो कि गुंजन को बियर लेके जाना था, कहाँ पे? कॉलेज में। ध्यान समझ, इससे तो क्लियर हो जाएगा। उसको क्या करना था? बियर लेके जाना था। कितने बियर लेके जाना था? एक बियर। लेकिन उसने जो गेट पे जो गार्ड था उसने बोला कि आप एक जो है ना कि आप एक कुछ भी कंटेनर ला सकते हो। वो कंटेनर बैग भी हो सकता है, थाली भी हो सकता है, बोतल भी हो सकता है। तो अब गुंजन ने क्या किया? गुंजन ने एक बैग लिया और उस बैग में इसमें क्या कर दिया? बियर को पैक कर दिया। अब बताओ कि गुंजन ने रियल में कॉलेज में कितने चीज लेके गया? एक ही चीज लेके गया है कि मल्टीपल चीज लेके गया है? किसके नजर में? गार्ड के नजर में। अरे ये तो बताओ ना। बैग लेके गए। तो इस बैग के अंदर कितने बियर है उसको सिर्फ गुंजन को पता है, गार्ड को क्या पता है? एक ही सिर्फ क्या है आपका? बैग है। अब इसका मतलब समझो। अब रिएक्ट जेएस में जब कभी भी आप क्या करते हो कि कोड लिखते हो और कोई फंक्शन बनाते हो, तो ये फंक्शन कहता है कि मैं रिएक्ट रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को रिटर्न कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यू को हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने H1 लिखा, ये अलग हो गया, H2 अलग हो गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि देखो रिटर्न भाई, तुम क्या करो कि एक div को रिटर्न कर दो। ध्यान समझो। अब रिटर्न किसको कर दो? div को रिटर्न कर दो, एक कंटेनर कर दो और इस कंटेनर के अंदर इस वैल्यू को डाल दो। अब बताओ कि अपना काम भी हो गया और रन भी हो गया, यानी कि रिटर्न सिर्फ div को किया है। और इस div के अंदर कितने एलिमेंट डालो? अब लाख करोड़ों कितने भी डेटा डाल दो, रिटर्न को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये div नहीं लिखते हो तो देखो एरर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि रिटर्न एक समय में एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है ना? अब ये इतनी टफ चीजें हैं जिसको मैंने समझाने के लिए आप लोग को आसान भाषा में तरीका समझाया कि कोई पूछता है कि सर रिएक्ट में हम लोग पहले div या यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूबर लोग ये बना के डाल लेते हैं, ठीक है? अब इसको डिलीट कर दो। यानी कि इसने क्या किया? एक बैग बना दिया, एक स्पेस बना दिया। अब इसमें जितने लाइन का कोड लिखना लिखते रहो, प्रोजेक्ट बनाते रहो। लेकिन रियल में रिटर्न एक ही चीज रिटर्न कर रहा है। वही कंसेप्ट है कि बैग में कितने भी बियर डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। गेट को जो जो कॉलेज का गेट है वाला है, उसको पता चलेगा कि इसी बैग लेके गया, ठीक है ना? तो देखिए, अब अगर हम लोग इसको रन कराएं तो देखो रन कराते समय ये रन कर जाएगा। इसने रन कर दिया। दिस इज द हेडिंग सम ऑफ टू नंबर, ठीक है ना? लेकिन अगर हम इसको नहीं लिखते तो देखो एरर आ जाता, एरर दे दिया। फिर देखो कितना लंबा चौड़ा एरर दिया है। क्यों? क्योंकि रिटर्न एक समय में एक ही वैल्यू को क्या कर सकता है? ये रिटर्न करता है, ठीक है ना? चाहे div लिखो चाहे इसको लिखो। आप समझाते हैं मैं। अब कोई पूछेगा कि सर अगर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का कोड है,
इस जावास्क्रिप्ट के कोड को हमें क्या करना है कि किसी HTML में डिस्प्ले करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जाके आपको लिखना है कर्ली ब्रेसेस, और इस कर्ली ब्रेसेस में अगर सी डाल दोगे तो सी क्या है, एक वेरिएबल है। किसका वेरिएबल है, तो ये रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का है, जो कि डिस्प्ले किसमें कर रहा है, HTML फाइल में। तो देखो ये आउटपुट दे देगा 30। मतलब कि रिएक्ट जेएस में हम लोग एक ही लाइन में HTML को भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि सर इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा डेटिंग पेंटिंग कर दे, यानी कि CSS को भी लिख सकते हैं, लेकिन CSS को लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ेगा, और फिर कर्ली आवाज आ रही है ब्रेसेस मेरी? और कर्ली ब्रेसेस में कलर, और कलर में क्या डाल देंगे, रेड। कहाँ पे गलत हो गया, देखो अब क्या हो गया, रेड हो गया। यानी कि हम लोग रिएक्ट जेएस में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों एक ही कोड में लिख सकते हैं, और मैं लिख आ रहा हूँ app.js, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ यहाँ तक किसको किसको डाउट है, किसको किसको हवा लग रहा है कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चले जाएगी रिएक्ट जेएस का। सर एक बार बता दें सर, कैसे शुरू करना है, मतलब इंस्टॉल करना है क्या क्या? तुम लेट से ज्वाइन करो, जाना शादी में तो बोलना ना नहीं सर, कि अरे सर शुरू शुरू से ही ज्वाइन किए हैं तो सर आप। सबसे ज्ञान किया है तो रिएक्ट नहीं एप्लीकेशन सर, वो नहीं कराता सर नहीं वो देगा। सर वो npm और क्या क्या, मतलब 2 चीज पहले इंस्टॉल किए हैं सर। आपने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था। तो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा करो इसके लिए। मैंने पहले से इंस्टॉल किया, यहाँ पे इंस्टॉल किया, इसीलिए टाइम लगा। नहीं तो लास्ट वाला चीज एक पहले आपने बोला ना कि 2 चीज इंस्टॉल नहीं, सुनो ना 10 मिनट वेट कर लेना, बाद में सर से पूछ लेना, ठीक है। स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्ड इंस्टॉल कर लेना आप, अगली क्लास में बताने। पामी बताओ ये समझ में आया कैसे हुआ, कभी रिएक्ट पढ़ी हो। देखे भी नहीं थे सर। बहुत सही। अब देखो मैं पहले बताता हूँ, अब ये मैं सब बड़ाई नहीं कर रहा है, आप लोग को इतने टॉप लेवल का टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगर ट्राई करना कि रिएक्ट अगर मैं सिखा दिया तो सर के लिए, आप सर के प्रोजेक्ट पे नहीं, आप लोग अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना के अच्छे से मेरे को सबमिट कर देना, ताकि सबमिट नहीं कर दिखा देना, ताकि मैं आप लोग को रिज्यूम में मेंशन, आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन कर सकूं। आप लोग तो डेली चिल्ला रहे हो सर सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, और एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फंक्शन क्या होता है तो आप लोग बता नहीं पाते। तो कैसे कंपनी जॉब दे देगा, बोले कहां से पढ़ गया, आईडी से बदनाम कर देगा आईडी के। नहीं सर, अपना कॉलेज से। हाँ सर्टिफिकेट रहेगा, आईडी क्या बताएगा, अपना कॉलेज से। चल देखिए इधर, नीतीश सर समझ में आ रहा है आपको, जो नीतीश सर ये लोग बोल ये लोग बोलेगा ना कि सर पहले कितने अच्छे थे, कितने बुराई करने लगे। अरे ऐसे बोलते रहो, टीचर का काम है बोलना, और फिर Yes, काम है sir. सुनना। सुनो निकाल दो कान से। सर सोच रहे हैं। नहीं तो कहानी बंद कर लो, कहानी। चलिए देखिए सर इधर, इसमें केवल सर रिजल्ट को सर अगर रेड करना हो तो सर कैसे होगा? किसको, सर सी को, केवल सी जो आ रहा ना 30, हाँ अगर केवल उसको मतलब रेड करना हो तो सर कैसे होगा? देख लो अब CSS पूछने लगा ये बस। अरे सर यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कलर रेड किया है ना, यहाँ पे स्टाइल, ये पूरे को मतलब जो अरे तो तू टोटल सुनो को इधर, मतलब कर रहा है। तू ये बताओ कि जो CSS अप्लाई कर रहा है स्टाइल, तो तुमको बोल्ड या HTML CSS में जितने भी चीजें पढ़ के आया है तो CSS अप्लाई नहीं करेगा। ये तो मैंने अभी इनलाइन CSS बताया। अभी देखो पूरा CSS हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जिसको बोल्ड करना है जो भी करना है CSS क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तुमको यहाँ पे जो डाउट है, जो नया चीज सीख रहा है, नया चीज सीख रहा है कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को एक जगह कोड लिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस में किसको डाला, सी को। सी क्या है, वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट किस पे डिस्प्ले करा दे रहे हैं, फ्रंट एंड में दिखा रहे हैं। यानी कि हम कहें कि बैक एंड के कोड को फ्रंट एंड में दिखा दे रहा है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कौन बताएगा। अगला सर ऑब्जेक्ट सुनो, अगला दिन मेरा क्लास रहेगा रिएक्ट जेएस पे ना, तो सारे जावास्क्रिप्ट के चीजें को रिवीजन करके आना आप लोग। सर ऑब्जेक्ट एक डिक्शनरी होता है जो की और वैल्यू पर काम करता है।
की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। हाँ तुमने क्या नाम बताया था नंदिनी का? क्या सर? नंदिनी का नाम क्या बताया था? तो क्या बताए थे? नंदू। नंद किशोर। सीधा सर नंदी लिख दीजिए ना कहने नहीं पे। सर, नंद किशोर मेरे मामा जी का नाम है। अरे लो, वो भी गलती से अरे लिखा है। नंदी। नंद। देखो यार, सिद्धू में मैं कितना बेइज्जती करता हूँ, फिर भी लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं सर। ये मेरी बुरी आदत है ना, बुराई करना। आप लोग बुरा मत मानना कभी भी। और मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं पढ़ाता हूँ, कुछ लड़का आंसर नहीं देता है ना, तो मेरे को लगता है नहीं लोग क्या पढ़ रहा है, नहीं आ रहा। देखो अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के डेटा को हम चाहते हैं कि सर यहाँ फ्रंट एंड में डिस्प्ले करें, ठीक है ना। तो फ्रंट एंड में डिस्प्ले करें, लेकिन किस में डिस्प्ले करें? तो मैं चाहता हूं किस टैग में? तो पी टैग में, ठीक है ना। अब पी टैग में डिस्प्ले करना है तो आप क्या लिखो? कर्ली ब्रेसेस लिख दो, और इस कर्ली ब्रेसेस में आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आपको, आप बताओ कि हमें क्या करना है कि इस वाले वैल्यू को बाहर लाना है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब देखो क्या प्रिंट कर रहा है? नंदी, नंदी आ गया, ठीक है ना। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट के डेटा को भी आप क्या कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट में के माध्यम से यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अब कोई पूछेगा कि सर टैग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML CSS लगता है। तो मैं आप लोगों को CSS अप्लाई करके दिखाता हूँ एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे मैं गया और डाल दिया ID, ठीक है। ID में मैं डाल दिया D1। हम चाहते हैं कि सर इस वाले टैग में हम अपना खुद का CSS अप्लाई करें। तो आपको कहां जाना है? ध्यान रखिएगा, app.css में जाना। और app.css में जाने के बाद आपको लिखना है क्या? हैश, और यहाँ पे लिख देंगे D1, और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कलर डाल देंगे। कलर क्या डाल देंगे? कलर रेड, या मैं डालता हूँ यहाँ पे ग्रीन। देखो क्या हो गया? ग्रीन हो गया। अगर मान लो आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपने कोड में CSS भी अप्लाई कर सकते हो। कहां पे जाना है? app.css में, ठीक है ना। इस तरह से मेन फाइल क्या है? app.js। यहाँ पे और भी हम लोग कल देखेंगे। बाकी अभी छोटा सी मैंने बताया कैसे इसको क्रिएट करना है, क्या करना है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद रिएक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देख रहे हो कितने कंसेप्ट लगाना है, कितने दिमाग लगाना है। और अगर ये सब टेक्नोलॉजी अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और सीख रहे हो, तो समझो कि रियल में इंजीनियरिंग की चीजें आप लोग कर रहे हैं। इस इंजीनियरिंग करने का मतलब है कि यही चीजें आपको करना है, कॉम्प्लेक्स चीजें जो एक आम इंसान ना समझ सके। देखो ना, इतने सारे फाइल को समझना, एरर फाइंड करना, रन करना, ये क्या है? एक इंजीनियर ही कर सकता है, काम इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग इंजीनियर हो, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हो आप लोग। कल अगले क्लास में आना आप लोग। तो क्या करना कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रिवीजन करके आना। सबसे ज्यादा क्या करना कि कॉल